ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाताम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में हिंदी भक्ति शास्त्री के। तो हम लोग जस्ट मेजर इमीडिएटली स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये आपको पीछे से कोई पंखे की आवाज आ रही है क्या? नो माता जी। ओके, ऐसा ना कि सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योग 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 अग्नौ जुहाति ज्ञान दीपिते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तात्पर्य। शांति देवीदासी, प्लीज रीड दिस तात्पर्य। यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह परागात्मा कहलाता है, और ज्यों ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाएं। इस योग पद्धति के द्वारा प्रत्यगात्मा ही चरम उद्देश्य है। यह प्रत्यगात्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रियां इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती हैं, यथा कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए है। और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं। यही कार्य प्राणवायु के व्यापार क्रियाएं हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है
और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सब वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। तो ये 5 प्रकार के जो प्राण वायु है ना, जो हम लोग ने दूसरे अध्याय में भी देखा था, ये सारे 5 प्रकार के प्राण वायु है और इसका इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे कि ये वाला जो पूरा ये वाला जो सेक्शन है, जो तीसरा सेक्शन है, 16वें श्लोक से लेके 24वें श्लोक तक भगवान यही बता रहे कि हम कर्म को ज्ञान के स्तर पर से या ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर से कैसे देख सकते हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं कि इन श्लोकों में कि हम कैसे शुद्ध भक्ति कर सकते हैं अकर्म से। शुद्ध भक्ति जो है वही जो है अकर्म है, और जो सभी प्रकार के बोलते हैं ना कि रिएक्शन से मुक्त है, या सभी प्रकार के जो आपके फल है उससे मुक्त है। तो क्योंकि ये जो कर्म जो है, या जो कर्म का जो फल है, वो एक्चुअली कर्म के चेतना से है, और बोलते ना कि जो हम लोग कार्य कर रहे हैं वो कार्य से नहीं कर रहे हैं। तो जो हम लोग ने पहले के श्लोकों में देखा और अब के जितने भी 9 श्लोकों में हम लोग देखेंगे कि कृष्ण यही कह रहे हैं कि जो कोई भी अपना कर्म करता है, कृष्णा कह अभी बताएंगे कि जो हम कैसे कर्म करने चाहिए, और यही कर्म फिर बाद में अकर्म कैसे बन जाते हैं, हम कैसे उसको अकर्म में देख सकते हैं। तो अर्जुना ने जो है पहले इच्छा की थी कि मुझे ना युद्ध मैदान छोड़ देना है, क्योंकि उसको जो है कर्म के फलों से जो है वो आसक्त नहीं था, और उसको जो कर्म के फलों को जो है वो नजरअंदाज करना था। जैसे ज्ञानी होता है तो वो क्या करता है, वो कोई कर्म ही नहीं करता है ना। तो इसलिए फिर वो क्या करता है, कर्म को अवॉइड करता है, या कर्म करना ही नहीं चाहता है, ताकि वो किसी कर्म फलों में लिप्त न हो। और कृष्ण अब यहाँ पे बता रहे हैं कि नहीं, कर्म जो है किसी एक व्यक्ति जो काम कर रहा है, जो दिव्य स्तर के ज्ञान पर काम कर रहा है, जब ये दिव्य स्तर पे काम करता है, वो अच्छी तरह से ये कर्म करता है, तो इसको जो है लोग जो है इसको ज्ञान के बोलते हैं ना कि अभिन्न देखते हैं। कोई तो अनम्यूट पे है, प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को। तो फिर जितने भी मुक्त आत्माएं हैं, ये जितने भी मुक्त आत्माएं हैं वो क्या करेंगे कि अ, जब वो लोग जो है वो कर्म करते हुए वो विचलित नहीं होते हैं, ठीक है ना। सॉरी, हाँ, अब यानी क्योंकि वो अकर्म कर रहे हैं, लेकिन जो कोई भी कर्म कर रहा है या विकर्म कर रहा है, तो वो जो है वो क्या हो रहा है, वो विचलित हो जाता है। हम लोग ने एक एक्सरसाइज की थी उस टाइम पे, याद है आपको, कर्म अकर्म और विकर्म, है ना। तो तो जो अब जो 17वां श्लोक आने वाला है, तो कृष्णा जो है एक सिद्धांत है बता रहे हैं विकर्म का, और बता रहे हैं कि कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, कौन सा कर्म वर्जित है। और अब वो अच्छी तरह से प्रस्तुत करने वाले हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो इस 17वें श्लोक में बता रहे हैं कि कर्म की क्या जटिलताएं हैं, और ये क्योंकि कर्म की जटिलताएं बहुत ही मुश्किल है, तो हमें इसको भेद करने आना चाहिए। कर्म, विकर्म और अकर्म, इन तीनों का भेद हमें करने आना चाहिए। तो ये वाला जो श्लोक है,
ये बता रहा है कि ऐसे जो कार्य है स्वतंत्र क्यों नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जटिल है, इसलिए ये कार्य जो है इसको स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए, ये स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। तो हमें इस बोलते हैं ना विषय के बारे में क्यों सीखना चाहिए, क्योंकि अगर हम जो है बहुत ही प्रामाणिक है मुक्ति के बारे में, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से या भौतिक आसक्ति से या भौतिक बंधनों से हमें निकल जाना है, तो फिर इन भेदों को समझना बहुत जरूरी है। और फिर जब हम लोग इस चीज को जो है वो भेद करना सीखेंगे, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कुछ भी कार्य करने के लिए। तो जो भगवत गीता का निष्कर्ष है या जो भगवत गीता का सारांश है, ये हमें उस दिशा में ले जा रहा है कि हमें जानना चाहिए कि हर एक जीवात्मा का एक शाश्वत मालिक है। हर एक जीवात्मा जो है वो एक शाश्वत भगवान का दास है। और जब हम कोई भी कार्य कृष्ण भावनामृत होकर करते हैं, तो फिर वो जो है इन तीन गुणों के बोलते ना कि तीन गुणों के कर्म से वो है जो है वो मुक्त है। ठीक है ना? सॉरी, आप लोग मुझे देख नहीं पा रहे क्या? कैमरा ऑफ हो गया, आई डोंट नो हाउ। तो फिर जो है ये जो 17वां श्लोक है, फिर इस विषय के बारे में कैसे कैसे सीखना है हमें, और किसके किसके निर्देशन में सीखना है। तो कहते हैं कि हमें जो है जो प्रामाणिक भक्त है या जो भगवान के डायरेक्ट संदेश है, तो भक्तों के संग में रह के जो कृष्ण भावना भावित है, तो उनके संग में रह के इन विषयों को समझने की कोशिश करना है या सीखने की कोशिश करना है। तो ये ऐसा ही है कि जैसे हम सीधा भगवान से ही ये विषयों के बारे में सीख रहे हैं, क्योंकि जो शुद्ध भक्त है उन्होंने भगवान के मूड को या मन को जो है वो बहुत अच्छी तरह से जान लिया है, क्योंकि वो पूर्णतः भगवान को शरणागत है। इसलिए ऐसे शुद्ध भक्त जो है वो भगवान के मन को बहुत अच्छी तरह से अंदर बाहर से जान जाते हैं। जैसे तीन प्रकार के शिष्य होते हैं, ठीक है ना? जो तीसरा शिष्य होता है ना, तीसरे प्रकार का शिष्य होता है, वो है ना बहुत निठल्ला होता है। जितनी बार उसको कहो वो गुरु के कहना मानेगा ही नहीं। गुरु बार बार उसको कहते रहेंगे, वो सिर्फ हा हा करते रहेगा, लेकिन करेगा अपनी मन की, क्योंकि वो स्वतंत्र विचार का है। दूसरे प्रकार का शिष्य जो है वो बहुत ही ओबीडियंट है। ओबीडियंट को क्या कहते हैं हिंदी में? आज्ञाकारी। आज्ञाकारी, आज्ञाकारी। थैंक यू, थैंक यू। दूसरे प्रकार का जो शिष्य है ना, बहुत आज्ञाकारी है। गुरु बोलेंगे बैठ तो बैठ जाएगा, उठ तो उठेगा। गुरु बोलेंगे ये करो तो करो, ये नहीं करना है तो नहीं करना है। तो बहुत आज्ञाकारी भक्त है। और जो पहले प्रकार का जो सर्वश्रेष्ठ भक्त जो है, वो गुरु के कहने से पहले ही वो कार्य कर देता है, पहले से ही एंटिसिपेट कर लेता है, पहले ही भांप लेता है गुरु के मन को। गुरु को बोलना भी नहीं पड़ता है उनको कि ये करो, नहीं, पहले से ही वो कर देगा। तो गुरु ऐसे शिष्य पे बहुत प्रसन्न हो जाते। उसी तरह भगवान का भी मन, क्योंकि गुरु ने जान लिया है, तो भगवान के आदेश से पहले या उनकी भी गुरु के आदेश से पहले वो कार्य कर चुके होते। और कभी कभी तो गुरु ने मान लो कोई आदेश दिया भी है ना, उससे और ज्यादा जो है बड़ा कार्य करके दिखाते हैं। मान लो गुरु ने कहा है कि 2 मंजिल की बनाना है मंदिर, लेकिन जो शिष्य है वो पूरा 10 मंजिल का मंदिर बना सकता है। या गुरु ने कहा है कि 11 मंदिर बनाओ, लेकिन शिष्य जो है 17 मंदिर बना देता है।
तो गुरु की जो एक्सपेक्टेशन है उससे भी और आगे बढ़ जाते हैं। ये है एक्चुअली शुद्ध भक्त। जैसे देखिए प्रभुपाद के मामले में भी आप देखो, बोले कि जाओ और वेस्ट में प्रचार करो, तो वेस्ट साइड से बोला था, ईस्ट साइड पे नहीं बोला था। बोले वेस्ट में जाओ और प्रचार करो, लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया, वेस्ट में भी गए, ईस्ट में भी गए, नॉर्थ में भी गए, साउथ में भी गए, हर जगह गए। तो ये है एक्चुअली प्रभुपाद। और प्रभुपाद ने 14 बार जो है इस पृथ्वी का भ्रमण किया हुआ है। और प्रभुपाद जाने से पहले 108 मंदिर का निर्माण ऑलरेडी करके जा चुके थे। अब प्रभुपाद की कृपा से जो है, आप देखोगे कि कम से कम 700-800 मंदिर बन चुके हैं पूरे विश्व में। प्रभुपाद 1977 में इस धरातल से गए थे भगवत धाम। तो इस दौरान में उनके जो शिष्य है उन्होंने कितना विस्तार कर दिया है इस आंदोलन का, हम ये देख सकते हैं। और क्यों हम ये देख सकते हैं, क्योंकि उन शिष्यों ने भी प्रभुपाद को अपने हृदय में जिंदा रखा है, प्रभुपाद को मंदिरों के अर्च विग्रह में जिंदा रखा है। और कोई भी छोटे से छोटा भी बालक मंदिर आता है, वो प्रभुपाद को प्रणाम करता है, तो उसको यही लगता है कि यस प्रभुपाद यहाँ पे साक्षात मौजूद है, साक्षात विराजमान है। आलोक प्रभु प्लीज पुट योर सेल्फ ऑन म्यूट। तो साक्षात विराजमान है। तो ये है, बोलते हैं ना आध्यात्मिक का चमत्कार। अभी हम पूछेंगे क्या चमत्कार है आध्यात्मिकता में, तो यही चमत्कार है कि आप एक आध्यात्मिक अनुभव ले सकते हैं। आध्यात्मिक अनुभव जो होते हैं वो भगवान भक्तों को अलग अलग माध्यम से दिखाते हैं। जैसे अभी मैं एक वो लेक्चर दे रही थी हरे कृष्णा टीवी पे, कि सपने में भगवान आते हैं या नहीं आते हैं। तो सपने में कभी नहीं आएंगे, लेकिन आपको आध्यात्मिक जो बोलते हैं ना अनुभव है बहुत सारे देंगे। और एक दिन जैसे जैसे आप निष्ठा पूर्वक भगवान की भक्ति कर रहे हैं और उनके मन को जान लेते हैं, तो आपके सपनों में भी आएंगे। लेकिन उसके लिए मैंने उस लेक्चर में भी कहा था, एक अधिकार चाहिए होता है कि आप भगवान के आदेशों को कितना पालन कर रहे हैं या कितना फॉलो कर रहे हैं। उस अधिकार के आधार पर भगवान आपके सपनों में आएंगे। तो हम देख रहे हैं प्रभुपाद जी जो है कितने भक्तों के सपनों में आ चुके हैं, उनको डायरेक्ट संदेश दे चुके हैं। प्रभुपाद के भी गुरु करीबन 3 बार उनके सपने में आकर कह चुके हैं कि सन्यास लो, सन्यास लो, सन्यास लो। 3 बार आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि कुछ तो पोटेंशियल देखा है, कुछ तो देखा है प्रभुपाद में कि नहीं यही व्यक्ति जो है सन्यास लेके कुछ इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकता है, और जो है कृष्ण भावनामृत का विस्तार कर सकता है। तो यही योग्य कैंडिडेट है जो मेरी सुन रहा है। तो आप देखोगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो भी विष्णु का ही सीधा बोले ना रे ऑफ विष्णु, तो विष्णु की किरण ही है जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है। तो ये जितने भी महान महान भक्त है, अगर हम उनके आदेशों का भी पालन करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम धीरे धीरे कर्म और विकर्म से छुटकारा पाएंगे। और हम सिर्फ अकर्म करेंगे। अकर्म यानी क्या? जो भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है वो अकर्म है। आपका उसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि मुझे नेम फेम मिलेगा, मुझे नाम मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, समाज में एक स्टेटस मिलेगा। ये सब नहीं ही चाहिए हम लोगों को। हमको शुद्ध भक्ति चाहिए, हमको भगवान के हृदय में जगह बनानी है, शुद्ध भक्तों के हृदय में जगह बनानी है। तो यही है एक अकर्म हमारे लिए। ठीक है, तो अब जो अगले वाला श्लोक जो है ना, तो भगवान ने विकर्म के बारे में बता दिया है, लेकिन कृष्णा जो है अभी फिर से बताएंगे कि कर्म और अकर्म में भेद क्या है। तो हम लोग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 18 वाला।
ओहो, क्या हो गया ये? ओके, हाँ, एक सेकेंड। तो इवन ये 27 श्लोक पे भी है था, अगर सॉरी मैं 18 बोल रही थी कि सॉरी, 27वां श्लोक है ये। इसमें और भी है ना, पराग आत्मा और प्रत्याग आत्मा के बारे में भी बताया है। पराग आत्मा क्या होती है? जो एक आत्मा है जो इंद्रिय तृप्ति से आसक्त है। और परत्याग आत्मा यानी जो आत्मा जो है वो इंद्रिय तृप्ति से आसक्त नहीं है, ये परत्याग आत्मा है। तो फिर ये जो योगा का जो है ये उद्देश्य क्या है, या उसका सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत यही है कि ये जो भी आत्मा है, ये जो है जो 10 प्रकार के जो प्राण वायु है जो चल रहे हैं, ठीक है ना, हमारे शरीर में, तो इसको हम महसूस कर सकते हैं श्वास प्रक्रिया से। तो पतंजलि जो है वो हमें बता रहा है कि कैसे कंट्रोल करना है हमारे प्राण वायु को, वो टेक्निकल सारा बता रहे हैं, ताकि जो है आ, ये जो बोलते हैं ना कि ये जो फंक्शन है वो हमारे आत्मा को जो है शुद्ध करता है कोई भी भौतिक आसक्ति से। और जो उसका बोलते हैं ना कि उसका लक्ष्य क्या है, तो उसका लक्ष्य है परत्याग आत्मा, यानी धीरे धीरे जो है हम लोग इंद्र तृप्ति से अनासक्त हो जाएंगे। तो जितने भी हमारे प्राण वायु है, अपान वायु है, तो प्राण वायु क्या करता है कि वो जो है ना इंद्रियों के साथ है ना आदान प्रदान करता है, या उसके साथ इंटरेक्शन करता है इंद्रियों इंद्रियों विषयों के साथ। और फिर उनका जो है, उनका जो कार्य जो है वो अंदर से भी है और बाहर से भी है। और अपान वायु जो है वो क्या करता है, जब प्राण वायु अंदर जाता है तो फिर वो बहुत नीचे चला जाता है। और व्यान वायु जो है वो और नीचे जाके विस्तार करता है। और समान वायु क्या करता है, सब चीजों को समतल बनाता है। और उदान वायु जो है वो फिर क्या करता है, वो ऊपर जाता है, वो बिल्कुल आपके मस्तिष्क तक जाता है, यहाँ तक पहुंचता है। तो जब कोई भी व्यक्ति जो है इन सभी प्रकार के प्राण वायु से प्राण वायु को बोलते हैं ना कि उसके साथ बोलते हैं ना कि उसके साथ मिल जाता है, तो फिर वो जो है वो आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो है एक व्यक्ति जो है वो मुक्त भी हो जाता है। तो ये अगले अगले वाले श्लोक में ना काफी अच्छा बता रहे हैं भगवान। द्रव्य ज्ञान तप यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतय संशित व्रता। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नत करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। पढ़िए ये जरा तात्पर्य। आलोक प्रभु पढ़िए ये तात्पर्य।
हरे कृष्ण भाई की प्रभात कीजिए। इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग वेद प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम और गरीबों को भोजन, शिक्षा, चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने का दातत्व संस्थान है। ये सब दान कर्म द्रव्यमय ज्ञान है, यज्ञ है। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चंद्रायण तथा चतुर्मास जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों में के अंतर्गत अतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। अर्थात चतुर्मास से व्रत रखने वाले वर्ष में 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं कटाता, न ही कतिपय खाद्य। मतलब नीचे करिए। हाँ जी प्रभु जी, एक मिनट ना, मैं वो मृदुला माता जी का नाम चेंज कर रही थी। हाँ, न ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है, और न दिन में 2 बार खाता है, न निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं तथा पतंजलि पद्धति, ब्रह्म में तदाकार होने के लिए, अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशिष्ट पद्धतियों के लिए कुछ कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य यथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत इससे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपर्युक्त उपर्युक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलता कृष्ण भावनामृत दिव्य है। थैंक यू प्रभु। तो ये जो है आ, ये जो 28वां श्लोक जो है, ये यही बता रहा है कि अलग अलग प्रकार के जो प्राण वायु है वो कैसे फंक्शन करते हैं, और किस तरह से जो है सिर्फ भगवान की कृपा से ही जो है कृष्णा भावनामृत जो है वो किसी भी जो है अ, प्राणायाम हट्ट योगा इससे प्राप्त नहीं हो सकता है। तो अगर हम देखेंगे कि कृष्ण भावनामृत वो दिव्य क्यों है इन सभी प्रकार के जो है ना यज्ञों से, प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये सीधी भगवान की सेवा है। इधर उधर न भटकते हुए भगवान की सीधी भगवान की ही ये सेवा है। इसलिए जो है ये सबसे जो है वो श्रेष्ठ यज्ञ है, क्योंकि हम भगवान का जब नाम ले रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो ये सारा जो है वो कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत में जब हम काम कार्य कर रहे हैं तो डायरेक्ट भगवान की ही सेवा है। चाहे वो हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं, वही भगवान की सेवा है, या इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, वो ही भगवान की ही सेवा है। तो 29वां श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। अपाने जुहति प्राण, प्राणे अपान तथा परे, प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा, अपरे नियताहारा प्राणन प्राणान प्राणेषु जीवति। बहुत अच्छा श्लोक है ये भी। अन्य लोग भी है जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोकते रहते हैं, प्राणायाम। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं।
और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति देते हैं। आत्मदर्शिनी माता जी पढ़िए जरा इस श्लोक को, अगर आप। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत। श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती हैं। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी अधोमुखी है और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायु को पूर्णतया रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास के योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता जितेंद्रिय बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उससे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घ जीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। जैसा कि भगवत गीता 14.26 में कहा है, मच योग व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वह भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को ही खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना, अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भव बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू वेरी मच। तो फिर ये वाले जो है श्लोकों में वही बता रहे हैं कि प्राणायाम जो है वो क्या करता है, अपने श्वास को जो है श्वास को रोकने की प्रक्रिया करता है। तो शुरुआत में जो है हठ योगा में इसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग बोलते हैं ना कि बैठने के आसनों से। और ये जो हठ योगा है, हठ योगा का लक्ष्य क्या है और प्राणायाम का लक्ष्य क्या है, कि यही है कि हम जो है हमारी इंद्रियों को है नियंत्रित करें और जो है कहते हैं ना कि इसको और लंबाए हम लोग। जैसे कोई भी बुद्धिमान योगी है वो जो है आध्यात्मिक बोलते हैं ना कि सफलता है तो वो एक ही बोलते हैं ना कि जीवन में वो प्राप्त कर ले, अगर प्राप्त करना चाहता है तो वो क्या करता है कि वो अपनी जो जीवन की जो आयु है वो और लंबाता है ताकि वो और आध्यात्मिक साक्षात्कार ले सके। और ये जो हठ योगा और प्राणायाम का जो लक्ष्य है वही है कि वो आपको जो है अच्छी तरह से आध्यात्मिक उन्नति दे सके। तो अगर कोई इस उद्देश्य से इंद्रियों को कंट्रोल करता है या अपनी आयु को और लंबाता है प्राणायाम और हठ योग से, ताकि वो अच्छी तरह से भगवान की सेवा में लगा सके, तो ये बहुत ही मतलब बोलते हैं ना मान्य है। तो प्राणायाम जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना तो प्राणायाम में हम लोग जो है वो सारे हमारे जो बोलते हैं ना प्राण वायु जो है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं।
हमारे शरीर के माध्यम से, ताकि जो है वो जो भी बोलते ना कि जो भी हवा जा रही है अंदर, उसको जो है हम लोग रिवर्स कर रहे हैं, अंदर जो जा रही है और बाहर जो जा रही है, नहीं ना। तो धीरे धीरे बोलते हैं ना कि प्राण की जो वायु है, प्राण जो है या वायु जो है वो कंट्रोल कर रहा है। तो कृष्णा भावनामृत, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये दिव्य है। इन जितने भी यज्ञ कर रहे, जितने भी योगा करे, सब कुछ बोलते हैं ना कि कृष्ण भावनामृत बहुत ही दिव्य स्तर पे है। क्यों? क्योंकि जैसे कोई भगवान की भक्ति करता है, डायरेक्टली सेवा करता है, तो अपने आप ही सारी इंद्रियां जो है वो क्या है, वो अपने आप ही कंट्रोल में आ जाती है। एंड कोई भी व्यक्ति जो है जब इंद्रियों को कंट्रोल कर देता है, तो बिल्कुल दिव्य स्तर पे ही है। शुरुआत के दिनों से ही, बहुत ही शुरुआत से ही वो एक दिव्य स्तर पे है। जैसे हम लोग कैसे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं कि हम जो भी पहले खा रहे हो क्या कर रहे, भगवान को अर्पण कर रहे हैं, उस भोग को अर्पण कर रहे हैं और उसको प्रसाद के रूप में ले रहे हैं। या हमारे लाइफ में कोई भी हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, तो पहले भगवान को हम लोग सामने रखते हैं, आगे रखते हैं, उनको महत्वता देते हैं और फिर उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। और हालांकि ये जितनी भी इंद्रियां है वो भगवान की सेवा में बोले ना कि हम लोग ने भगवान की सेवा में उनको लगाया हुआ है। और अल्टीमेटली क्या होगा, लास्ट में यही होगा कि ये जो है हमें इन इंद्रियों को कंट्रोल करने के बाद जो है हमें भगवान के धाम ही ले जाने वाली है। तो इसलिए जो है हमें, जैसे हठ योग और प्राणायाम में लोग अपनी आयु को बढ़ाते हैं, तो प्रभुपाद कह रहे कि हमें अपनी आयु को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही अपने इंद्रियों को कंट्रोल करें। अभी देखिए इंद्रियों को कितनी तरह से हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक मैं आपको बताती हूँ। पहले तो हम लोग सुबह क्या करते हैं, 4 बजे उठते हैं, यानी क्या, हम लोग ने अपनी नींद त्याग दी है, हमने अपनी इंद्र तृप्ति त्याग दी है, तो हम सुबह 4 बजे उठते हैं। फिर माघ के महीने में या बहुत ही ठंड के मौसम में भी हम लोग ठंडे पानी से नहाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, हम लोग ने एक तपस्या ही कर ली, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं। फिर हम लोग 4:30 की आरती में भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं, जप करते हैं, नींद आती है फिर भी हम लोग जप करते हैं और भगवान के सामने डांस करते हैं। फिर हम लोग जो है एक पूरा घंटा हम लोग मंदिर में जब जाते हैं, 1 या 2 घंटे जो है हम लोग प्रवचन सुन रहे हैं। मतलब क्या, इंद्रियों को इधर उधर भटकने नहीं दे रहे हैं, एकदम फोकस तरीके से हम लोग जो भी प्रवचन दे रहा है मंदिर में, उसका हम लोग प्रवचन सुन रहे हैं। सुनते सुनते हम लिख रहे हैं, यानी सारी हमारी इंद्रियां जो है प्रॉपरली उस किताब में एंगेज्ड है। और फिर जो लिख रहे हैं वो हम समझ भी रहे हैं, ये भी अपने आप में तपस्या है। फिर भगवान का प्रसाद खाते हैं और फिर वापस घर आ जाते हैं। या कभी कई लोग वहीं पे कुछ सेवाएं लेते, 1-2 घंटा और वहां पे रुक जाते हैं, संडे वाले दिन या सैटरडे वाले दिन, और सेवा करके। तो कैसे हम लोग पूरे दिन में घर में आने के बावजूद भी ये नहीं कि चलो सो जाना है, तुरंत ही काम पे चले जाते हैं, काम पे लग जाते हैं। और इस तरह से जो है हम लोग हमेशा हमारी हमारी इंद्रियां जो है भगवान की सेवा में रत रखते हैं। तो आ, 14 जब माता जी पढ़ रही थी, तो 14.26 श्लोक में यही बोल रहे हैं कि सिर्फ भक्ति के माध्यम से ही कोई व्यक्ति तुरंत ही इन गुणों को पार कर लेता है और वो आध्यात्मिक जगत में जो है वो अपने आप को ऊंचा उठाता है। तो और ये सिर्फ भगवान की कृपा से हो सकता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत जो है वो किसी हठ योग प्राणायाम से हमें नहीं प्राप्त होगा। सिर्फ डायरेक्ट भगवान की सेवा करके ही हमें जो है कृष्ण भावनामृत मिल सकती है। भक्तों की सेवा करने से हम लोगों को जो है वो डायरेक्ट इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत तक मुक्ति मिल जाती है, ठीक है ना।
तो हम लोग अभी अगला वाला देखते हैं। सर्वे अपि एते यज्ञ विदः विदोहो यज्ञ क्षपति कल्मषा यज्ञ शिष्टामृत भुजा यन्ति ब्रह्मा सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ जाते हैं। इसका तात्पर्य कोई पढ़िए जरा। हरे कृष्ण माता जी। नहीं नहीं, जिनके कैमरास ऑफ है मैं उनको ही पकड़ने वाली हूँ। मुकुंदाई हरे तो कृष्ण माता जी। हाँ माता जी पढ़। हरे कृष्ण। विभिन्न प्रकार के यज्ञों यथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ की उपर्युक्त व्याख्या से ये देखा जाता है कि इन सबका एक ही उद्देश्य है और वो है इंद्रियों का निग्रह। इंद्रिय तृप्ति की भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। उपर्युक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, अपितु अंत में वो निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के द्वारा या श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न्यायलोको अस्ति अयस् यज्ञस कुत अन्य कुरु सततम। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसा रहेगा। यज्ञ के बारे में इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। ईश्वरी माता जी पढ़िए जरा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। धन्यवाद। मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वह इस स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन बहुगुणित फलों के कारण है। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जा सकती है जाती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है। फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर से सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है। किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावना भावी जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता हरे जी। कृष्णा। तो वो देखिए कितना बढ़िया बता रहे हैं यहाँ पे कि 30वें श्लोक में ना भगवान सारे यज्ञों का जो है उद्देश्य क्या है वो बता रहे हैं कि सारे यज्ञों का उद्देश्य यही है कि जो है इंद्रियों को जो है हमें नियंत्रित करना है
इंद्रिय तृप्ति जो है ये सारे भौतिक अस्तित्व का ही मूल कारण है। और जो है यज्ञों का उद्देश्य यही है कि हम सारे पाप कर्मों के फल से जो है वो मुक्त हो जाए और धीरे धीरे जो है हमें आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति की तरफ हम लोग बढ़ सके। और जिस व्यक्ति ने इस जन्म में जो है इस इसका बोलते हैं ना, इस अमृत का रसपान कर लिया है, तो उसका जो है अगला जन्म भी बहुत अच्छा होगा। कभी कभी तो ये होगा कि अगला जन्म उसको लेना ही नहीं पड़ेगा। इस जन्म में वो बहुत ही खुश है और फिर अगला जन्म जो है उसका जो आध्यात्मिक जगत में होता है, आध्यात्मिक वातावरण में होता है, भगवान के धाम में होता है, वो भी बहुत ही सुखमय होता है, वो वाला जो जन्म होता है। तो 30वें श्लोक में जो है भगवान ये बता रहे। तो लेकिन अब इस 31वें श्लोक में जो है वो जो बता रहे हैं कि यज्ञ क्यों जरूरी है। क्योंकि उसके बगैर जो है हमें इस जन्म में या अगले जन्म में कोई भी आनंद की अनुभूति नहीं मिलेगी। तो कह रहे हैं ना कि जब कोई व्यक्ति भौतिक स्तर पे जो वो लिप्त हो जाता है तो वो एक चक्र में चला जाता है कि क्योंकि वो अज्ञानता में है, अज्ञानता के कारण जो है वो पाप कर्म करता है और यही पाप कर्म जो है उसको बार बार भौतिक भौतिक चीजों की तरफ खींच लेता है। तो ये जो मनुष्य जन्म जो है ये हमें इस मनुष्य जन्म में ही ये सारा बोलते हैं ना, इस चक्र से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। तो फिर वेद जो है इनका क्या विशेष महत्व है हमारे जीवन में। तो वेद जो है ये हमें एक्चुअली एक मौका देते हैं कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो धर्म क्या देता है, धर्म हमें अर्थ देता है। जैसे जो बोलते हैं ना कि धर्म का जो पथ है और अलग अलग प्रकार के जो यज्ञ है ऑटोमेटिकली जो है हमारी आर्थिक स्थिति को बोलते हैं ना कि सुलझा देता है। और यज्ञ के माध्यम से हमें पर्याप्त मात्रा में भोजन और दूध आदि मिलता है। लेकिन है तो धर्म क्या देता है, अर्थ देता है। धर्म का पालन करेंगे तो और अलग अलग प्रकार के जो हम लोग यज्ञ करते हैं तो अपने आप ही, जैसे हम भी देखो ना, हम लोग रोज यज्ञ करते हैं, हम लोग रोज हरे कृष्ण महामंत्र का यज्ञ कर रहे हैं ना कि यहाँ से आहुति निकल रही है और यहाँ पे कानों में प्रवेश कर रही है। तो अब हम लोग जब कृष्ण भावनामृत में आते हैं और हम लोग ये यज्ञ कर रहे हैं तो क्या हमारे पास कोई भी आर्थिक प्रॉब्लम है? क्या ऐसा है कि हम लोग रास्ते पे बैठ के भीख मांग रहे हैं, या हमारे पास ऊपर छत नहीं है, या हमारी जो बेसिक जरूरत है रोटी कपड़ा मकान वो हमारी नहीं जरूरत पूरी हो रही है? तो नहीं, हम लोग धर्म पालन कर रहे हैं इसलिए हमें अर्थ भी मिल रहा है, हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहा है। फिर अर्थ के बाद आता है काम। ठीक है ना, कि जब शरीर बहुत अच्छी तरह से संतुष्ट हो जाता है, ठीक है, तो अगला जो स्टेज है वो क्या करना है, इंद्रियों को संतुष्टि करना। तो इसलिए वेद जो है वो बता रहे हैं कि एक जो पवित्र शादी जो है, जो लोग ये जो शादी कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं कि वो लोग रेगुलर बोलते ना कि नियंत्रित इंद्रिय तृप्ति करे, नियंत्रण में रहकर इंद्रिय तृप्ति करे। और फिर धीरे धीरे जो है एक व्यक्ति जो है वो मोक्ष की तरफ जो है वो ऊंचा उठता है। लेकिन ये सब कुछ जो है वो शुरू कहाँ से हो रहा है, हो रहा है शुरू हो रहा है यज्ञ के माध्यम से। इसलिए यज्ञ हमारी खुशी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यज्ञ यानी हरे कृष्ण महामंत्र का यज्ञ करना ये हमारी खुशी के लिए बहुत जरूरी है। तो एक कृष्ण भावनामृत जिंदगी जो होती है तो कहते हैं कि सारे दुखों का या सारे
संकटों का या प्रॉब्लम का एक ही उसका निवारण है या एक ही सोल्यूशन है, क्योंकि जो आपको जो वह उच्च स्तर की आनंद देने की अनुभूति मिलेगी आपको, कि जब हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो वहां पे जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। उस आध्यात्मिक कृष्णा उस आध्यात्मिक जगत में जो है दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। दुख वहां पे जो है वो उसका अस्तित्व ही नहीं है। मान लो राधा रानी भी जो है कृष्ण के विरह में दुखी है, लेकिन वो जो जो दुख है वो बाह्य रूप से दुख लगेगा। ललिता विशाख को लगेगा अरे हमारी सखी बहुत दुखी है, लेकिन अंदर से वो जो विरह है राधा रानी का भगवान के लिए, वो एक्चुअली उसको और भगवान की ओर खींच ले रहा है। तो यहाँ पे हमें दुख मिलता है तो हम भगवान से दूर चले जाते हैं। वहां पे भगवान के विरह में किसको दुख मिलता है तो भगवान के और निकट चला जाता है वो व्यक्ति। तो ये भौतिक और आध्यात्मिक जगत में जो है दुख का बोलते हैं ना विभाजन। और यहाँ पे भी जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ पे भी प्रेम है और वहां पे भी प्रेम है। वहां पे प्रेम क्या है, वो निस्वार्थ भाव का प्रेम है। जितने भी लोग हैं वहां पे जीवात्माएं हैं वो एक दूसरे से, कृष्ण से, राधा रानी से निस्वार्थ भाव से प्रेम करते, और उस प्रेम के वश में आकर वो भगवान की प्रेम पूर्ण श्रद्धा पूर्वक भक्ति करते हैं और सेवा भी कर रहे हैं। तो वहां पे जो है सिर्फ प्रेम है और वो शुद्ध प्रेम है। उसमें वो जितने भी ब्रजवासी है वो भगवान से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि भगवान हमें ये देंगे वो देंगे, नहीं। वो वहां पे बहुत कम जरूरत में भी बहुत वो खुश है। और यहाँ पे जो है वही प्रेम जो है वो काम का रूप ले लेती है। तो काम मतलब क्या, एक दूसरे से हम लोग को एक्सपेक्टेशन रहती है कि मैं इसको प्रेम करूंगा तो ये मुझे ये देगी, या मैं उसको प्रेम करूंगी तो वो मुझे ये देगी। तो हम सिर्फ एक्सपेक्टेशन करते रहते हैं। तो अगर यहाँ पे वो वाला प्रेम देखना है, जो शुद्ध प्रेम देखना है, तो हम वात्सल्य भाव में वो प्रेम देख सकते हैं। जैसे एक माता है, वो अपने पुत्र या पुत्री की जब भी सेवा कर रही है शिशु बन के, तो बहुत निस्वार्थ भाव से माँ जो है बच्चों की सेवा करती है। माँ ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही है कि अच्छा ये बड़े हो जाएंगे तो मेरा लालन पालन करेंगे, ये मेरी सेवा करेंगे, नहीं। माता बहुत निस्वार्थ भाव से बच्चों को प्रेम करती है। और फिर वही बच्चे जब बड़े होके दुख देते हैं तो माता को बहुत बुरा भी लगता है, लेकिन फिर भी माता जो है बच्चों को प्रेम ही कर रही होती है। और वो है निस्वार्थ भाव से जो प्रेम करना, वो आपको इस धरातल पे दिखेगा। वही जो है आध्यात्मिक जगत में भी माता यशोदा भी कृष्ण को इसी निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है। तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक निस्वार्थ भाव से प्रेम करना क्या होता है। ठीक है ना। अभी हम लोग अगले श्लोक पे जाते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मजानि क्या है कर्मजान विधितान सर्वान एव ज्ञात्वा विमोक्षसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है और ये भी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। ईश्वरी माता जी पढ़िए जरा। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सकें। किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्री मुख से की है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी।
श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वकर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो इसको पढ़िए जरा, नद्या शिरोमणि पढ़िए जरा प्रभु। नद्या शिरोमणि प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। समस्त यज्ञों का यही प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक उन्नति। थोड़ा सा करिए। किया है प्रभु जी, दिखाई दे रहा है अभी आपको? जी माता जी। मेरे में जूम हो। हाँ, उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। हरे कृष्ण। ठीक है। एक सेकेंड ना। ये वाला भी पढ़ लेते हैं। नहीं, ये वाला ना अगले अगले इसमें, पहले ये वाला श्लोक पढ़ा देती हूँ मैं, 33वां श्लोक। क्योंकि ये वाला जो श्लोक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 34वां श्लोक। तो 33वें श्लोक में भी क्या कह रहे हैं कि जितने भी यज्ञ हम लोग कर रहे, 32 और 33 में यही बता रहे हैं कि जितने भी यज्ञ है ये क्यों हमको बताए गए हैं, क्योंकि ये जितने भी यज्ञ है ये अलग अलग प्रकार की औषधियां है, अलग अलग प्रकार की बीमारियों के लिए। तो अलग अलग प्रकार के जो यज्ञ है ये इसलिए दिए गए हैं ताकि अलग अलग प्रकार के जितने भी कर्म योगी है उनके लिए ये दिए गए हैं। लेकिन इसके पीछे सिद्धांत क्या है कि क्योंकि ये जो बद्ध जीव है ये बहुत ही शारीरिक स्तर पर है या देहात्मिक बुद्धि पर है, इसलिए वो कर्म शरीर से, मन से और बुद्धि से वो कर रहा है। और अलग अलग प्रकार के जितने भी यज्ञ है वो आखिर तक क्या है, मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही जो है ये दिए गए हैं। तो धीरे धीरे वो मुक्ति के पद पे आगे बढ़ेगा। तो ये जितने भी यज्ञ है ये यज्ञ हम लोगों को बुद्धि से, और हमें ये जानना चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या है या लक्ष्य क्या है। तो जितने भी यज्ञ है जब हम लोग ज्ञान से करते हैं तो वो जो है ज्ञान के स्तर पर अगर हम लोग करते हैं तो वो जो है वो सिर्फ बोलते ना कि सिर्फ यज्ञ करने से भी थोड़ा बोलते ना बेहतर है। कि चलो कई लोग यज्ञ क्यों करते हैं, क्योंकि उनको है ना भौतिक चीजों का सुख मिले।
या भौतिक चीजें मिले, लेकिन ज्ञान से करते हैं तो फिर भी है। लेकिन जितने भी यज्ञ है, वो जो है यज्ञ के जो कर्म है, वो अंततः जो है दिव्य ज्ञान में ही परिवर्तित होने चाहिए। तो अम, जब तक हम लोग जो है इस ज्ञान के स्तर पर ऊंचे नहीं उठेंगे, तो हम लोग जो है ये जितने भी भौतिक कार्य जो है वो करेंगे, तो अम, वो है वो कोई उसके मायने नहीं रखेगा। कैसे? क्योंकि वेदों का जो है वो उद्देश्य यही है कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना, और वेदों का उद्देश्य यही है कि हम लोग जो है इस भौतिक, बोलते हैं ना कि इस भौतिक दुखों से छुटकारा पा सके। और तीसरा जो है वो है कि वेदों का उद्देश्य यही है कि धीरे धीरे हमको भगवान की प्रेममय सेवा में जुड़ा के रखेंगे। तो ये जो गुत्थी है, ये जो मिस्ट्री है सभी यज्ञों के पीछे, तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ जो है वो अलग अलग प्रकार के रूप लेते हैं। एक व्यक्ति की श्रद्धा के अनुसार, जो यज्ञ कर रहा है उसके श्रद्धा के अनुसार अलग अलग रूप ये यज्ञ लेते हैं। और इसमें भी कह रहे हैं कि अगर यज्ञ जो है हम ज्ञान के स्तर पर करें, यानी ज्ञान के साथ करें या अच्छी तरह से समझ कर करें, तो फिर हमारा ये जी श्रद्धा है वो आपको दिव्य ज्ञान के स्तर पर पहुंचा सकती है। और ये जो यज्ञ करने वाला है, ये जो है वो थोड़ा बोलते हैं ना एडवांस लेवल पे पहुंच जाता है, कि वो सिर्फ जो है वो यज्ञ जो है भौतिक चीजों के लिए यज्ञ कर रहा है, और बिना किसी ज्ञान से। तो अगर हम कोई कोई भी यज्ञ बिना ज्ञान से करते हैं तो वो भौतिक ही कहलाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान को प्राप्त किए बगैर कोई भी यज्ञ जो है वो भौतिक स्तर पर ही माना जाता है। तो अब इन यज्ञों की दो कार्य है, और या दो चीजों में, दो यज्ञों को भी दो इसमें विभाजित किया गया है। इन कार्यों को दो हिस्सों में विभाजित किया है। और ये निर्भर कैसे पड़ता है? कि ये निर्भर जो है आपकी चेतना पे निर्भर है, कि आपकी चेतना क्या है, कि कर्मकांड करना है या ज्ञान कांड करना है। कर्मकांड यानी बोलते हैं ना कि कर्म फलों की आशा करना, और ज्ञान कांड मतलब ज्ञान को हम लोग जो है परम सत्य को जानने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाला जो है श्लोक ये बता रहा है। और अगला वाला श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तो कंठस्थ करने के लिए भी हमें दिया हुआ है। क्या हो रहा है ये वाला? हम्म तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास्तत्त्वदर्शिनम्। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्धि व्यक्त तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य का दर्शन किया है। हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ जी पढ़िए माता जी। यही निसंदेह से स्टार्ट है ना माता जी? हाँ, निसंदेह आत्म साक्षात्कार। जी।
थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का 6.3.19 कथन है कि धर्म तो साक्षात भगवतम, धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतः मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। माता जी ऊपर करिए। हाँ, ये और ऐसे ज्ञान के लिए उस प्रामाणिक ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ऊपर की जमाते स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। हरे कृष्ण। अच्छा और भी है। अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। यद् गत्वा न पुनः मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि शेषाणि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथ उमयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तव ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश रूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। माता जी। रीना माता जी पढ़िए। मैं पढ़ूं? रीना आर्या। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। हरि बोल। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को सर्व सिद्धि व्यक्ति के ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि इसे कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और पर ब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः जैसे ही भगवत गीता में कहा गया है कि निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है, कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण है, यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न अविस्तार ही हैं। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश हैं। मायावादियों की यही मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह अजी थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। यह विचार स्वर्थता भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उनका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ एक ही है। परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है और एक में एक घटाने पर भी एक ही बचता है। परम ब्रह्म का यही स्वरूप है।
ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत हैं, इसलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण से भिन्न अंश हैं, कृष्ण के भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। जीवों का शारीरिक अंतर माया है, अतः वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए निमित्त हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उनके स्वजनों से उनका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी और लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनके पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलक मानना ही माया कहलाती है। पर ब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विनिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उसी उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित हैं। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित हैं, किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम से दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय है और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपने अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों से मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। किंतु जब ऐसा मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो यह समझा जाता है कि वे मुक्ति पथ पर है, जिसकी पुष्टि भागवतम में की गई है। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में कृष्ण भावनामृत में अपने स्वाभाविक स्थिति पर होना। हरे कृष्ण माता। थैंक यू वेरी मच। तो अभी ये जो है श्लोक जो है ना 34वां श्लोक है। भगवान इसको अभी है ना बोलते हैं ना कि उसको एक्चुअली खत्म कर रहे हैं इस सेक्शन को, मतलब नया सेक्शन शुरू कर रहे हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान है और इसका जो परिणाम है वो अगर मुक्ति है तो ये किस लोगों से बोलते हैं किन लोगों के लिए पॉसिबल है। तो जो बहुत ही श्रद्धावान है, जो बहुत ही अच्छी तरह से जिज्ञासा करते हैं और जिनके पास सेवा भावना होती है गुरु के लिए, तो यही लोग जो है वो दिव्य ज्ञान को समझ सकते हैं और मुक्ति पा सकते हैं। तो ड्यूटी और जो भी यज्ञ है वो हमें ज्ञान के स्तर पर करना चाहिए। कैसे? तो हमें ज्ञान कैसे बोलते हैं ना कि लेना है। तो 34वें श्लोक में यही बोल रहे हैं कि हमें ज्ञान जो है एक प्रामाणिक गुरु से लेना है। और ये जो दिव्य ज्ञान है ये हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो हम जिज्ञासा करके प्राप्त कर सकते हैं। हम प्रणिपात होके प्राप्त कर सकते हैं, यानी सबमिट करना, और परिप्रश्न करके कर सकते हैं, यानी जिज्ञासा करना, और फिर सेवया यानी सेवा के माध्यम से हम लोग ये ज्ञान जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो एक प्रामाणिक पथ है जो धर्म का है, तो सिर्फ वही धर्म जो है जो भगवान से आ रहा है और परंपरा के माध्यम से आ रहा है, यही जो धर्म है वो प्रामाणिक है। और अगर कोई भी हम लोग ने मैन्युफैक्चर किया है अपना कोई धर्म या अपना कोई प्रोसेस हम लोग ने मैन्युफैक्चर किया है, तो वो बोलते हैं ना वो पाखंडी कहलाएगा। तो जितने भी अप्रामाणिक पथ है तो वो क्या करते हैं कि मन की स्थिति पर है, सूखे आर्ग्यूमेंट पर है, और जो है ऐसी किताबों से है जो बिल्कुल स्वतंत्र है, जो परंपरा में नहीं आ रही है ये किताबें। और मनोधारणा की किताबें भी बहुत है, मान लो ऐसा है, मान लो वैसा है। तो किसी व्यक्ति को अगर प्रगति करनी है तो यहाँ पे एक सीक्रेट बताया गया है, यहाँ पे गुह्य बात बताई गई है कि अगर किसी व्यक्ति को उन्नति करनी है
तो अपने गुरु को जो है अगर उसने प्रसन्न किया है, और ऐसे गुरु जो है वो आत्म साक्षात्कारी है, वो अगर प्रसन्न होते हैं तो भगवान भी हमसे प्रसन्न होते हैं। इसलिए एक बोलते ना कि एक बोलते प्रॉपर कॉम्बिनेशन जो होता है आध्यात्मिक चीज को समझने के लिए, तो दो चीजें चाहिए हमको, कि एक तो जिज्ञासा करे और एक तो प्रणिपात करे। तो ऐसी जो जिज्ञासाएं है तो कैसे लाभदायी होगी हमारे लिए, तो जब हम गुरु को समर्पित होंगे, समर्पित होने के बाद उनकी सेवा करेंगे, तब जाके जो है ये जिज्ञासा जो है वो लाभदायी होगी। और प्रभुपाद इसलिए तात्पर्य में कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने अपने आध्यात्मिक गुरु का टेस्ट जो है या परीक्षा है उससे पास उत्तीर्ण होना बहुत जरूरी है। वो देखता है, गुरु देखते हैं कि ये एक प्रामाणिक शिष्य है और इसकी प्रामाणिक इच्छाएं है कि वो आगे बढ़े भक्ति में, तो वो अपने आप ही उस शिष्य को आशीर्वाद देते हैं। और जिसके पास एक प्रामाणिक समझ है गुरु के लिए और समझने है कि मुझे भक्ति करनी है, मुझे गुरु को समर्पित होना है, तो ऐसा जो शिष्य है जो हमेशा विनम्र है, ऐसा जो शिष्य है वो हमेशा सेवा के लिए तत्पर है, उसके लिए जो ज्ञान का आदान प्रदान है और जो जिज्ञासा है वो बिल्कुल परफेक्ट बन जाती है। तो और इसलिए जो है प्रभुपाद कह रहे हैं कि 34वां श्लोक जो है वो हमें वर्जित कर रहा है कि हम लोग अंधा मार्ग न अपनाएं और ऐसी जिज्ञासाएं न करें जिसका जिसका आपकी भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। उसको कहते हैं एब्सर्ड इंक्वायरीज। तो 34वें श्लोक में ये बताएगा। तो 35वें श्लोक में बता रहे हैं कि अच्छा, अगर हम ये दिव्य ज्ञान समझ लेते हैं गुरु से, तो फिर हमें क्या बोलते हैं ना कि उपहार मिलेगा, या इसकी महिमा क्या है इस दिव्य ज्ञान की। तो इस दिव्य ज्ञान की महिमा यही है कि जब कोई व्यक्ति इस ज्ञान ले लेता है या उसको ज्ञान मिल जाता है और उसको वो साक्षात्कार मिल जाता है कि जितने भी जीवात्माएं है ये भगवान का अंश है, तो ऐसी दृष्टि मिलने के बाद वो जो है वो माया में जो है फिर गिर नहीं पाता है। वो देखता है ना कि हर एक जो व्यक्ति है भगवान का अंश है और मुझे हर एक व्यक्ति की सेवा करनी है, मैं हर एक व्यक्ति का दास हूँ यहाँ पे, तो वो कभी माया में गिरेगा नहीं, क्योंकि उसका उद्देश्य जो है, ज्ञान का उद्देश्य यही है कि हम लोग जो है भक्ति में आगे बढ़े। तो और ऐसा ज्ञान प्राप्त करने से, जब हम किसी आत्म साक्षात्कारी गुरु से जब ही हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम यही होगा कि हम सभी जीवात्मा को भगवान का अंश ही मानेंगे। हर जीवात्मा जो है वो भगवान का अंश है। तो फिर बोलेंगे माया क्या है? फिर अगर वो माया में नहीं गिरता है तो माया क्या है? तो माया यही है कि आपको एक एहसास दिलाता है कि आप भगवान से अलग हो। अगर हम माया में हैं और हमारा अस्तित्व माया में ही है, तो बार बार माया में जाने के बाद आपको क्या एहसास होगा कि मैं जीव जो हूं मैं भगवान से अलग हूं। और इसलिए जो है जब हमको ये ज्ञान मिलता है तो हमें पता चलता है कि मैं क्या, बाकी सारे जीवात्माएं जो है वो भगवान का अंश है। जो माया में है वो उनको ये भी लगता है कि हमें भगवान से के साथ कोई लेना देना नहीं है, भगवान तो क्या एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, और वो जो है
पर ब्रह्म में ही ऑलरेडी लीन है। तो इसका खंडन भगवत गीता कर रहा है कि ये जो बोलते हैं ना कि निराकार ब्रह्मन है, वो भगवान का तेज है। और ब्रह्म संहिता कहता है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादर आदर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्म संहिता ये कहता है कि कृष्णा ही सभी कारणों के कारण है, और जितने भी भगवान के अवतार है या अंश है, तो उनके भी कारण भगवान ही है। और जितने भी जीवात्माएं हैं, उनके भी कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है। तो मायावादियों का जो भौतिक सोच है, वो कहते हैं कि अ, उम, उम, भगवान जब आते हैं तो वो अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। जब वो बहुत सारे विस्तार करते हैं तो भगवान का अपना अस्तित्व खो जाता है। और यही कहते हैं कि भौतिक प्रकृति में परिवर्तित होता है। तो इसका खंडन प्रभुपाद ने क्या कहा है कि मायावादी जो है वो परम सत्य को जानने में फेल हो गए हैं। मतलब कि वो समझ नहीं पाते हैं कि परम सत्य क्या है। और उनकी जो भौतिक सोच है यही है कि एक कोई जो चीज है, जब वो विभाजित की हुई है, तो वो उस व्यक्ति की जो बोलते हैं ना कि अस्तित्व जो है या उसकी जो पहचान है, वो खो जाती है। तो मतलब क्या? भगवान की पहचान, जब वो भगवान बहुत अपना विस्तार करते हैं, तो भगवान अपनी ओरिजिनल पहचान जो है वो खो देते। अब वो सभी कारणों के कारण नहीं रह गए। भले उनके में से बहुत सारे और अवतार आ रहे हैं, करोड़ों करोड़ों अवतार उन्हीं से निकल रहे हैं, और वो जीवात्माओं के भी उद्गम है। लेकिन इसका खंडन यही है कि परम सत्य मतलब क्या? एक और एक जो है, वो लोग बोलते एक है, और एक माइनस एक भी एक ही है। मतलब क्या कि मान लो इसको इसको इस तरह से समझेंगे। ओके, आप लोगों ने वो कथा सुनी होगी गोपाल की, जहाँ पे गोपाल की टीचर ने उसको कहा था कि एक फन फेयर है, और उस फन फेयर में आपको है ना पैसे लाने हैं। तो वो गोपाल अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है कि मम्मी मम्मी ऐसे पैसे मांगे। मम्मी बोली हम लोग बहुत गरीब है, टीचर को बोलो कि हम दूध दे सकते हैं, क्योंकि फीस्ट बनाने वाले हैं उस दिन, तो उसके लिए दूध जरूर लगता है, तो हम दूध दे देंगे। फिर गोपाल बोलता है कि दूध कहाँ से आएगा मम्मा? तो कहते हैं तुम्हारा एक और मित्र है जो जंगल में जो है ना, उसी मित्र है, उसका नाम भी गोपाल ही है। तो तुम उस मित्र से है ना दूध मांगना और ले जाना स्कूल। तो फिर ये जो छोटा बालक है ना, वो बोलता है गोपाल गोपाल तुम कहाँ हो? तो गोपाल आ जाता है, प्रकट हो जाता है। बोले आज ना मेरे स्कूल में फंक्शन है और मुझे ढेर सारा दूध लेके जाना है, मुझे दूध दो। तो गोपाल ने एक छोटा सा मटका दिया उसको, और वो ले जाता है। टीचर बोली भाई 200-250 लोगों के लिए खीर बनानी है, तो तुम इतना से ही मटका लेके आए हो? तो बोलते हैं नहीं, गोपाल ने कहा है कि जितनी बार आप इसको खाली करोगे ये घड़ा भर जाएगा, तो आपको जितना दूध इस घड़े में से चाहिए आप ले सकते हो। तो टीचर बोली पागल हो क्या? तो टीचर को है ना श्रद्धा नहीं थी उस बच्चे की बात पे। तो बोले आप करके तो देखो। तो फिर देखा तो जितनी बार वो घड़ा उलट रहे हैं, उतनी बार वो घड़ा भर रहा है। उलट रहे वो भर रहा है, उलट रहे वो भर रहा है। इस तरह से बहुत सारे लीटर दूध जो है उस बर्तन में भरा गया। तो इसका मतलब है एक और एक एक ही। मतलब कितना भी घड़ा खाली हो गया है, वो भरा हुआ ही है। तो उसी तरह अगर भगवान सभी जीवात्माओं को धन दौलत देते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि भगवान कंगाल हो गए। भगवान के पास 100% में ही उतना धन है, वो धन खाली नहीं हुआ है। या अगर भगवान जो है अ, ब्रह्मा को ये 4 वेदों का ज्ञान दिया, तो लेकिन अब ये नहीं है कि भगवान के पास वो सारा ज्ञान निकल गया है, नहीं।
100% मात्रा में भगवान के पास, इसलिए वो परम सत्य कहलाता है। परम सत्य मतलब क्या, कि वो लोगों को कितना भी दे देंगे लेकिन वो फिर 100% ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो खाली हो जाते हैं उनसे। तो यहाँ पे माया का उदाहरण क्या दिया है कि अर्जुना जो है वो क्षणिक बोलते हैं ना कि क्षणिक शारीरिक स्तर पर है। तो इसलिए जो है हमें एक व्यक्ति को ऐसे ही सोचना है कि हमें भगवान से अपने आप को अलग नहीं समझना है, वरना हम माया के प्रभाव में आ जाएंगे। हमें अपने आप को भगवान का अंश ही समझना है। अगर हम अपने आप को भगवान से अलग समझते हैं मतलब क्या, हम माया में हैं। और फिर जब हम इस भौतिक या शारीरिक स्तर पे हम लोग आते हैं और हम अपने आप को एक शारीरिक स्तर पे पहचानते हैं, या हमारे जितने भी रिश्ते हैं हम शारीरिक स्तर पे जान लेते हैं, तो फिर हम लोग जो है वो माया के प्रभावित में आ जाते हैं। लेकिन हम सभी जीवात्माओं को देखेंगे कि वो भगवान का अंश है, तो हम माया में नहीं लिप्त होंगे। तो मुक्ति क्या है, और बोलते ना माया से मुक्ति का मतलब यही है कि हमें ये जानना है कि हमारा वास्तविक जो अस्तित्व है, हम कौन है, भगवान के दास है। और ऐसा ज्ञान जब बोलते हैं ना, ऐसा शुद्ध ज्ञान जब हमको कहाँ से मिलेगा, कि शुद्ध ज्ञान जो है हमें सिर्फ गुरु से मिलेगा, जो प्रामाणिक गुरु उनसे मिलेगा। और मुक्ति का फिर अभी डेफिनेशन भी बोलते हैं ना कि दिया हुआ है लास्ट वाले लाइन में। तो कि मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। ये है मुक्ति का मतलब अर्थ है। और फिर जो है जो बोलते हैं ना कि परफेक्ट ज्ञान क्या है, फिर कौन से स्तर पर होता है, तो परफेक्ट ज्ञान वही है कि हमें जानना है कि जो परम आत्मा है वो सभियों के परम बोलते हैं ना कि आश्रय है। सभी जीवात्माओं के जो आश्रय प्रदान करने वाले हैं वो भगवान कृष्ण ही है। इसलिए आप देखो कि 10वां जो स्कंद है उसको आश्रय नाम दिया है। वो 10वें स्कंद को आश्रय नाम क्यों दिया गया है, कि उस 10वें स्कंद को पढ़कर एक सेकेंड, उस 10वें स्कंद को समझकर हम ये जान जाएंगे कैसे भगवान कृष्ण सभी को आश्रय प्रदान कर रहे हैं। 10वां स्कंद मतलब ही कृष्णा बुक अगर आप देखोगे वो पूरा 10वां स्कंद ही है, ठीक है ना। तो ये है 34 और 35, अभी हम लोग 36 पे जा रहे हैं। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतं महा सर्वज्ञान ज्ञानलवेनैव वृजन संतरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर के पार करने में समर्थ होंगे। श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीव संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ जाता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कौशल तैराक क्यों न हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षित तैरने वाला को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान
मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी है। यथेधासी समित्थ अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। तो कह रहे कि जैसे प्रज्वल अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला देती है। ज्ञान रूपी अग्नि। तो कहते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों को भी के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज, संचित आदि। किंतु जीव को स्वरूप ज्ञान का होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती हो। वेदों में कहा गया है कि उन्हें उहे वेश एते तरत्यमृत साध्व साधुनी। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्मों से जीत लेता है। तो ये जो 36 और 27 वाला जो श्लोक है ना, उसमें भगवान क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्ञान के माध्यम से ही हम ये जो विशाल सागर है दुखों का, वो हम लोग पार कर पाएंगे। अगर हम मतलब बोलते हैं कि सब बहुत कोई व्यक्ति पापियों में भी पापी है, तो भी वो बोलते हैं ना कि इस ज्ञान सागर के माध्यम से ज्ञान जब अर्जित करेगा तो फिर इस बोलते हैं ना कि इस दुखों का जो सागर है उसको पार कर लेगा। तो ये जो भौतिक जगत है वो एक समुद्र के समान तुलना की गई है, और कह रहे हैं कि एक बहुत ही निपुण भी तैरक व्यक्ति जो होता है वो नहीं इस भव सागर को जो है वो लांग सकता है। लेकिन जो है उसको जो है जब कोई एक बोलते हैं ना कि एक निपुण जो बोट है या जो नाव है उसको अगर उठा लेती है तो वो समुद्र पार कर सकता है। तो इस तरह ये जो भौतिक जगत भी है, एक और उदाहरण प्रभुपाद देते हैं कि ये भौतिक जगत जो है वो दावाग्नि है। एक जंगल में जो है वो एक दहकती अग्नि की तरह है। तो इस दहकती अग्नि से हमें कौन निकाल सकता है? गुरु ही निकाल सकते हैं। संसार दावा नलडील लोक त्राणाय कारुण्य घना घनात्वम। तो इस भौतिक जगत से या इस अग्नि से, क्योंकि अब देखो हर समय भौतिक चीजों की अग्नि हमें सताती रहती है, तो इस अग्नि से कौन निकाल सकता है हमें बाहर? इस अग्नि से जो है सिर्फ गुरु निकाल सकते हैं बाहर। तो भौतिक जगत अगर एक समुद्र है, तो जो नाव है वो वेद है, और जो उसका नाविक है, जो बहुत निपुण नाविक है, वो गुरु है। चलिए ठीक है ना। तो 27वें श्लोक में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम अपने आप के स्वतः का ज्ञान जब ले लेते हैं और परमात्मा का भी ज्ञान, आत्मा और परमात्मा दोनों का ज्ञान ले लेते हैं और समझ लेते हैं कि उनका रिश्ता क्या है, तो जब हम ये समझ सकते हैं उसी क्षण हमारे सारे पाप कार्य दूर हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो बोलते ना कि जो ज्ञान है उसकी तुलना अग्नि से की गई है। तो हमारे जितने भी भौतिक कार्य है, हम लोग ने चाहे पाप किए हैं या पुण्य किए हैं, वो तुरंत ही जल जाएंगे। अब कोई पूछेगा चलो पाप कार्य तो जल गए, लेकिन पुण्य भी क्यों चला देगा ज्ञान?
तो इसलिए जला देता है क्योंकि आप चाहे पाप करो या पुण्य करो, आपको इसी धरातल पे वापस, भौतिक जगत में वापस आना पड़ेगा। अगर आप पाप करते हो तो धरती पे आओगे, अगर आप पुण्य करते हो तो स्वर्ग लोक में जाओगे, लेकिन वहां पे भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि और बहुत सारी चीजें आपको सताने ही वाली है। तो इसलिए ज्ञान जब हम लोग अर्जित करते हैं, कौन सा ज्ञान? आत्मा और परमात्मा का जब ज्ञान जो है और उनका रिश्ता क्या है, जब ये ज्ञान हम लोग समझ लेते हैं, तो फिर ये जितने भी बोलते हैं ना रिएक्शन है, चाहे पुण्य हो या पाप हो, वो सारे ध्वंस हो जाते हैं। तो कहते हैं कि इनकी जो प्रक्रिया है, पाप जब कैसे दिव्य ज्ञान मिलने पर जो है सारे पाप कार्य जल जाते हैं। तो जब हम लोग कोई कार्य कर रहे होते हैं तो फिर वो फूलीभूत हो जाता है, और फिर ऐसा जो बोलते हैं ना, ऐसा जो कर्म है वो अपने आप ही मिल जाता है। तो इसमें जो है ये जो रिएक्शन मिलता है, तो फिर वो जो है, या जो पाप कर्म का ये जो मिलता है, तो पाप कर्म करने से पहले और पाप कर्म करने के बाद दोनों ही जल जाते हैं, इस तरह से, ठीक है ना। तो आइए हम लोग अगले वाले सेक्शन पे जाते हैं। नहीं, ये अगला वाला सेक्शन बहुत बड़ा है, तो मैं ना यहीं पे विराम दूंगी। हम लोग अगले समय में ना ये चौथा अध्याय हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अब ये जो चौथा अध्याय है, ये इसमें कुछ ही श्लोक बचे हुए हैं। 42वें श्लोक तक है ये सिर्फ चौथा अध्याय। तो हम लोग अगले समय में कंप्लीट कर लेंगे। किसी का कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है, पूछ सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति को एक ही प्रश्न पूछने दूंगी मैं, 2-3 कंटिन्यूस नहीं, क्योंकि दूसरे लोगों को भी फिर चांस मिलना चाहिए। तो आप जो पूछ रहे हो सिर्फ एक ही प्रश्न पूछो। प्रति मंजरी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी, यहाँ पर जो हम लोग बार बार यज्ञ के बारे में सुन रहे हैं, तो यज्ञ तो ऐसे हम जानते हैं कि हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है, और भी जो यज्ञ का हो रहा उसका क्या मतलब है? कौन सा यज्ञ मतलब की है, थोड़ा क्लियर कर दीजिए। वो वाले यज्ञ जो है माता जी, प्रभुपाद तो बार बार संकीर्तन यज्ञ के बारे में ही बता रहे हैं, लेकिन दूसरे जो यज्ञ होते हैं ना, अलग अलग चीजों को बोलते हैं ना प्राप्त करने के लिए, कोई यज्ञ करता है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करता है, पुत्र पाने के लिए यज्ञ करता है, या कोई संकटों में है तो उस संकटों से दूर होने के लिए वो यज्ञ करता है, या फिर कोई यज्ञ इसलिए करता है कि उसको कुछ स्वर्ग लोक की प्राप्ति करनी है। हमें तो ये सब चीजें नहीं करनी है, हमें तो भगवान का शुद्ध प्रेम चाहिए। इसलिए हम जो है वो रोज क्या करते हैं, हम संकीर्तन यज्ञ ही करते हैं। तो अगर भगवत गीता में बार बार यज्ञों के बारे में आ रहा है, तो हमें उन यज्ञों को न पकड़ के हमें संकीर्तन यज्ञ ही पकड़ना है। इसलिए प्रभुपाद भी देखना ना, तात्पर्य में बार बार संकीर्तन यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। तो दूसरे यज्ञ के बारे में उन्होंने सिर्फ यज्ञ लिखा हुआ है, उन्होंने यज्ञ के जितने भी प्रकार है उनको नहीं बताया, सिर्फ संकीर्तन यज्ञ के बारे में बताया। तो हमें सिर्फ संकीर्तन यज्ञ पे फोकस करना है, ठीक है। जो कर्मकांड जो यज्ञ उसी के वो है बाकी। हाँ, कर्म कांड, कि भाई जी। पुत्र चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बिजनेस नहीं चल रहा है हमारा, उसके लिए कुछ पूजा पाठ कर लो, इस तरह से। थैंक यू, हरे कृष्ण। किसी का और कोई प्रश्न है? माता जी, उदात्त मीन्स क्या होता है? उदात्त वर्ड जो आया था कि कौन? इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है।
कौन से श्लोक में? 38 में था ना मतलब। एक सेकेंड। का मीनिंग दिया नहीं है, मतलब उदात का समझ तो यही आ रहा है, कुछ शुद्ध और उससे ही होगा मतलब, बट एग्जैक्टली नहीं पता। फिर से पढ़ना तो जरा। फिर से पढ़ना वो सेंटेंस। हरे कृष्ण माता जी, फिर से पढ़ना वो सेंटेंस, उदात का सेंटेंस पढ़ना तो जरा। सेंटेंस ये है माता जी, निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उद्यात तथा शुद्ध नहीं है। हाँ, उदात यानी ना इसको, एक सेकेंड, इसको सबलाइम कहते हैं, बट मैं आपको सबलाइम का हिंदी मीनिंग भी बता देती हूँ। उसको विशिष्ट भी कहते हैं, प्रभावशाली भी कहते हैं, और जो आपको ऊंचा उठा रहा है तो इसको उदात कहते हैं। ठीक है ना माता जी? किसी का और कोई प्रश्न है? ओके माता जी। इसको इंग्लिश में लिखना है तो सबलाइम लिख दीजिएगा, और फिर सबलाइम का मीनिंग गूगल पे भी आप ढूंढ सकते हो। किसी का और कोई प्रश्न है? ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त